जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे YouTube चैनल पर 2-3 टाइप के वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। पहले तो शॉर्ट्स हैं जिसमें सुंदरकांड और लग्ना कांड का शॉर्ट्स बताया जा रहा है, दिया जा रहा है, अवेलेबल कराया जा रहा है। और साथ ही साथ एक है जिसमें हम लोग सुंदरकांड को पूरा देख चुके हैं 34 एपिसोड में। उसके साथ में सारे के सारे जितने भी चौपाई हैं, दोहे हैं, उनका अर्थ को हम अच्छा से एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। और वो तो समाप्त हो चुका है सुंदरकांड 1 से 34 तक के भाग में। साथ ही साथ हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है सुंदरकांड का अलग, और अभी लंका कांड का चल रहा है जिसमें लमसम 17 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। और मैंने एक और सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में हम देख रहे हैं। जिसमें पहला जो वीडियो था जिसमें हम 9 अवतार जो भगवान विष्णु ले चुके हैं उनके बारे में शॉर्ट में जानने का प्रयास किए थे कि आखिर भगवान ने किस परिस्थिति में ये 9 अवतार लिए थे और किन किन राक्षसों का वध किए थे, और शॉर्ट में उसको हम लोग देखने का प्रयास किए थे। आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट जो प्रथम अवतार भगवान विष्णु का था वो मछली का अवतार था, उसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अंत तक बने रहें, बहुत ही सुंदर वीडियो बनने वाला है। तो देखिए, कथा उस समय की है जब प्रलय होने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था, और अवतार कुछ इस तरह से लिया था। मनु नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम सत्यव्रत भी था। वो जब पूजा कर रहे थे तो उस समय भगवान विष्णु उनके कमंडल में एक छोटा सा मछली का रूप लेकर प्रकट होते हैं और आवाज लगाते हैं कि राजा मुझे बचा लो और मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी मछली हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मछली हैं जो हम लोग को खा जाते हैं। हर एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मेरी रक्षा करो, आपका महल तो इतना बड़ा है, मुझे कहीं भी रख लो। राजा बोलते हैं कि ठीक है चलो। और जैसे ही राजा लेकर जाते हैं अपने महल में और एक बड़े से बर्तन में रख देते हैं, और रख के जैसे ही जाने लगते हैं तभी जोर से आवाज आती है कि राजा मेरा रहने का व्यवस्था अच्छा से करो, ये तो बहुत छोटा बर्तन है। वो जैसे ही देखते हैं वापस लौटकर तो देखते हैं कि मछली का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो चुका है। सचमुच उस बर्तन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, बड़ा बर्तन में रख दिया जाए। एक बड़े बर्तन में रखकर जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं, फिर वैसे ही करुणा भरी आवाज आती है कि राजा मुझे एक अच्छे बर्तन में रखो, ये तो बहुत छोटा है। तो वो समझ जाते हैं कि लग रहा है ये कोई चमत्कार प्रभु की लीला है। तब वो कहते हैं कि एक और बड़ा बर्तन में रखो, लेकिन अगला वाला बर्तन भी छोटा पड़ जाता है। तब वो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्रभु आप चलिए, मछली को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें उसी बर्तन उसी सागर में रख दे रहा हूँ। और सागर में जैसे ही रखते हैं प्रभु विष्णु बहुत बड़ा विशाल अवतार लेते हैं और मनु को कहते हैं कि मनु मेरा अवतार लेने का उद्देश्य ये है कि बहुत जल्द 3 दिन के अंदर प्रलय आने वाला है, और आप सभी भी जितने भी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं सभी के छोटे छोटे, चाहे चिड़िया हो या जो भी जरूरी की चीज है, सभी का बीज और जोड़े रख लीजिए। और साथ में सप्त ऋषि को भी कहते हैं कि 7 ऋषि हैं और सभी वेदों को आप एक बड़े से नौका में रख लीजिएगा। प्रलय के समय मैं आपके पास आऊंगा और आप नाव में सबको रख दीजिएगा और आप भी बैठ लीजिएगा, साथ में अपनी पत्नी को भी रख लीजिएगा। और मैं उस नाव को बहुत बड़े से पहाड़ पर जो बहुत ऊंचा है वहां ले जाऊंगा। उसके बाद पुनः सृष्टि की रचना होगी। और ऐसा ही होता है। 3 दिन के बाद बहुत जबरदस्त प्रलयंकारी बारिश होती है जिसमें पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाता है। और तब वो भगवान विष्णु फिर वही जैसा उन्होंने वचन दिया था उसके मुताबिक आते हैं और इनके नाव को लेकर एक बहुत बड़े पर्वत पर चले जाते हैं, और इस तरह से सभी वेदों का भी रक्षा करते हैं। और पुनः से जब जलमग्न हुआ पृथ्वी शांत होता है तब फिर से वो सृष्टि का रचना दोबारा करते हैं। पहला तो काम ये था भगवान विष्णु का मछली का अवतार का कि वो सृष्टि का पुनः निर्माण करना चाहते हैं और इस प्रलय से पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, दोबारा सृष्टि का रचना करते हैं। एक और इसके पीछे कथा है कि जब भगवान विष्णु मछली अवतार के दौरान ही एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, दैत्यों का राजा, जिसका नाम था हैग्रीव। हैग्रीव का अर्थ होता है और ग्रीव, यानी कि उसका गर्दन जो था वो घोड़े के समान था। और
हैव का मतलब होता है घोड़ा और ग्रीव का मतलब होता है गर्दन। उस राक्षस का जो शरीर का संरचना था वो बिल्कुल घोड़े के समान था, उसका गर्दन था। उसने वेदों को चुरा लिया था। दरअसल वेद का उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने किया था ताकि पृथ्वी पर ज्ञान का संचार हो सके, जिससे लोग समझ सके कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। चारों वेद इस प्रकार थे, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। तो ये जो राक्षस हैग्रीव था वो नहीं चाहता था कि पृथ्वी पर इन ज्ञान का विकास हो, ज्ञान को फैलाया जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर ये वेद रहेंगे तो मानव अपना ज्ञान को बढ़ाएगा और पुनः हम दैत्यों से टक्कर लेने का प्रयास करेगा। इसलिए वो चोरी से इन चारों वेदों को चुराकर अपने पास समुद्र के अंदर ले जाता है। अब समुद्र के अंदर जब ले जाता है चोरी से तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। तब भगवान विष्णु अवतार जो लिए थे मछली का, वो उसके पास जाते हैं और उसका वध कर देते हैं। हालांकि जो दैत्य की हैग्रीव की जो माता थी, माता दीति, और उनके पिता जो थे ऋषि कश्यप, वो समझाने का कोशिश करते हैं लेकिन हैग्रीव नहीं मानता है और इस कारण भगवान विष्णु उसको समझाने का बहुत प्रयास करते हैं। और ये जो चारों वेद थे उनका बचाव के लिए भगवान विष्णु पुनः अवतार लेते हैं जो मछली का, उसमें वो इस राक्षस का वध करते हैं और फिर से सृष्टि का रचना में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार में दो काम, एक तो प्रलय जो आया था उससे पूरे पृथ्वी को बचाने के लिए मछली का अवतार लिए थे, और दूसरा वेद जो चारों थे उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। वैसे भगवान विष्णु ने अपना वादा पूरा किया था, क्योंकि भगवान विष्णु ने वचन दिया था धरती माता को कि यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा दुआ है जिसमें कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम अधर्मी का नाश करने के लिए धरती पर जरूर अवतार लेंगे। और उस वादे के मुताबिक ये फिर प्रकट हुए और हम आगे के वीडियो में प्यारे साथियों और मित्रों जरूर देखेंगे, जिसमें दूसरा अवतार जो भगवान लेते हैं कछुआ का अवतार, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से जानने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, साथ ही अपने साथियों और दोस्तों को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।